माइक्रो कंट्रोलर का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर यानी कि 8051 8 बिट का होता है, ये जानते हैं। ठीक, इसमें हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि DIP क्या होता है। ये जो DIP लिखा है इसका मतलब क्या है। तो DIP का मतलब होता है कि डुअल इनलाइन पैकेज IC। मतलब इसमें डुअल जो होता है वो इनलाइन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में हमारा 40 पिन होते हैं। 40 पिन मतलब 20 इधर और 20 इधर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जिसमें 32 जो होता है, 32 पिन होता है, वो इनपुट प्लस आउटपुट होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें शामिल है इनपुट और आउटपुट दोनों मिलाकर हमारा कितना टोटल 32 पिन होता है। अब इसमें 32 पिन में क्या होता है, अब देखिए 40 पिन होता है ना, तो 40 पिन में हम देखिए 8 8 8 8 करके 4 पिन होता है ना, 32 पिन हो जाता है। जिसमें क्या होता है, पोर्ट होता है। इसमें हमारा पोर्ट होता है, पोर्ट 0 होगा जो यहाँ दिया है, फिर पोर्ट 1 होगा जो हमारा यहाँ दिया है, फिर पोर्ट 2 हो गया, अब पोर्ट 3 हो गया। सारे पोर्ट में कितना 8 8 पिन होते हैं और 32 हो गया। ठीक है, 4 पोर्ट होते हैं, जिस चारों पोर्ट का 8 8 पिन होता है, यानी 32 पिन हमारा हो जाता है। ठीक, देखिए जितने पोर्ट है उसमें क्या होता है, उसमें लगा होता है आपका, जितने पिन होता है उसमें हमारा, ठीक, उस जितने पोर्ट होता है हर पोर्ट में एक ड्राइवर होता है। जो ये देख रहे हैं ड्राइवर, हर पोर्ट में एक ड्राइवर होता है और एक लैच होता है। ठीक है, तो ड्राइवर का काम क्या होता है, ड्राइवर का काम होता है कि जो सिग्नल इनपुट से आएगा, जो सिग्नल इनपुट से आएगा उसको ये एम्पलीफाई करके सेम उसी सिग्नल को आगे भेज देता है। मतलब वही सिग्नल रहेगा, बस क्या होगा उसमें एम्पलीफाई कर देगा, उसको उसकी पावर को बढ़ा देगा और आगे भेज देगा। ठीक, ड्राइवर का ये काम होता है। लैच का ये काम का, लैचिंग का काम क्या होता है कि लैचिंग जो है ये इनपुट जो और आउटपुट जो एड्रेस होता है, मतलब इनपुट आउटपुट जो बस होता है उसके एड्रेस को प्राप्त करने में, मतलब पता लगाने में लैचिंग हमारी सहायता करता है। ठीक, तो ये लैचिंग, ये जो लैचिंग है ये यही काम करता है। ठीक है, तो ये होता है। इसी प्रकार देखिए ये पोर्ट जो है, ये पोर्ट जो दिया है 1 और 3, इसमें भी हमारे देखिए ड्राइवर है और लैचिंग है, लैच पाथ है। तो ड्राइवर भी वही काम करता है, एम्पलीफाई करेगा, सेम सिग्नल को आगे भेज देगा। लैचिंग भी क्या करेगा, इनपुट आउटपुट का एड्रेस को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये हो गया। तो हमारा पिन के देखिए 8 पिन ये हो गया, 8 पिन ये 16, 3 के 24 और 4 का 32 पिन ये हो गया क्या पोर्ट में। और ये जो VCC होता है और VSS, तो VCC होता है वो प्लस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का काम करता है। और VSS जो होता है वो ग्राउंड का काम करता है। ठीक, वो ग्राउंड का काम करता है। VSS जो होता है वो ग्राउंड पिन होता है, वहाँ से आपका, ठीक, ये होता है। और और सारे हम आगे पढ़ेंगे, बस यही हमको जानना था। ठीक है, पोर्ट 1, पोर्ट 1 जो होता है, जितने 4 पोर्ट होते हैं ना उसमें पोर्ट 1 ही एक ऐसा है जो डुअल फंक्शन में काम करता है। बाकी जितने पोर्ट है 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये डुअल फंक्शन में काम नहीं करता है। जैसे देखिए पोर्ट 1 है ना ये, तो पोर्ट 1 में आप देखेंगे, ठीक, पोर्ट 1 में आप देखेंगे, ठीक, तो इसमें कोई भी आपका बस से
मतलब ये इधर से कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, कंट्रोल बस, मतलब कंट्रोलिंग बस इसमें नहीं है। पोर्ट 1 में कंट्रोल से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यही आप जब इसमें देखेंगे, पोर्ट 3 में देखेंगे, तो ये देख रहे हैं, ये आ रहा है कनेक्शन इसमें, ये जो कनेक्शन आ रहा है इसी के कंट्रोल। तो इसलिए ये क्या होता है, ये डुअल पे काम नहीं करता है। लेकिन पोर्ट 1 जो है वो डुअल फंक्शन में वो काम करता है, और पोर्ट 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये डुअल फंक्शन पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक। यही कारण है, ठीक है। और मैं जान गए, देखिए इसमें जो जितने रजिस्टर लगे होते हैं, इसमें जितने रजिस्टर हमारा लगे होते हैं, वो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप ही होता है। फ्लिप फ्लॉप के समूह को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप को अगर हम वर्क कराना है, तो फ्लिप फ्लॉप जो वर्क करता है वो उसके लिए क्या चाहिए, क्लॉक पल्स चाहिए। और क्लॉक पल्स के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑक्सीलेटर लगाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीलेटर लगाए हैं उसी के लिए, जो रजिस्टर को वर्क कर सके, ठीक। क्योंकि इसको क्लॉक पल्स है तभी काम करेगा। ये हो गया, बस इतना ही, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर हम आपको बताए कि ड्राइवर इनपुट से प्राप्त डेटा को एम्पलीफाई करके उसे उसी फॉर्म में आगे पास कर देता है। लैच क्या होता है, लैच सिस्टम क्या होता है, तो लैच जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट के एड्रेस को फाइंड करने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। ये हो गया। 32 पिन जो होते हैं, इसका उपयोग बाहरी डिवाइस को माइक्रो कंट्रोल से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो 32 पिन पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ये जो है चारों पोर्ट का यूज माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोलर में बाहरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एएलयू क्या है, मतलब किसी भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट को जो एग्जीक्यूट करना यानी गणना करना होता है, तो एएलयू वही काम करता है, गणना करने का काम करता है। टीएमपी वन जो उसमें हमारा था, वो टेम्पररी रजिस्टर है, जिसमें हम लोग देखे थे टीएमपी 1, जो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये टेम्पररी रजिस्टर है, ठीक। टेम्पररी रजिस्टर है, देखिए कि टेम्पररी रजिस्टर होता है टीएमपी 1, ठीक। एसीसी जो होता है एक्यूमुलेटर होता है, ठीक। जैसे दो डेटा को हमको अगर मतलब दो डेटा के बीच में कंपेयर करना है यानी ऐड करना है, तो ये क्या करेगा, ये स्टोर कर लेगा और उसके परिणाम को भी स्टोर कर लेगा एक्यूमुलेटर, ठीक। अब देखिए रोम रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल मेमोरी होता है, यानी कि रोम में जो होता है प्रोग्राम होता है। और रैम क्या होता है, डेटा मेमोरी होता है, यानी डेटा, रैम में क्या होता है, डेटा होता है, ठीक। रोम में क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, और रैम में क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। तो रैम में डेटा होता है और रोम में प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामेबल मेमोरी है रोम। रैम जो है वो डेटा मेमोरी है, डेटा मेमोरी वो प्रोग्रामेबल मेमोरी है, ठीक है। रजिस्टर को जैसे, और इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए रैम रैम में ए आ रहा है ना, और डेटा में भी ए आ रहा है। तो डेटा और रैम यानी कि ये रैम जो है वो डेटा मेमोरी है, और रोम जो है प्रोग्रामेबल, वो आ रहा है ना, प्रोग्रामेबल मेमोरी के लिए काम किया जाता है, ठीक है। रजिस्टर को ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप को क्या कहता है, रजिस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर जो है यह क्लॉक पल्स पर कार्य करता है, पहले हम बता चुके हैं, जिसके लिए ऑसिलेटर माइक्रो कंट्रोलर में लगाया गया है, ठीक है। और प्लस वीसीसी का मतलब क्या होता है कि 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट वहाँ पे सप्लाई दी जाती है, और वीएसएस का मतलब होता है कि ये ग्राउंड होता है, ठीक। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और यही हमारा दूसरा लेक्चर एंड होता है। चलिए।